दैनिक सूर्य टीवी देख रहे हो आप और मैं हूं हरमनजीत कौर। तो इस समय मौजूद हैं हम प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले ही संत महात्मा पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो उनके भव्य दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ यहां पर केंद्र सरकार की ओर से गोल्ड मेडलिस्ट महामंडलेश्वर ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਭਰ। ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਣ। श्री श्री 1008 ऋषि भारती जी मौजूद है। उनसे महाकुंभ का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद बेटा। महाकुंभ का इतिहास क्या है? देखो, दैनिक सवेरा के माध्यम से आज हम त्रिवेणी संगम पर और श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के कनी में हमारे पदाधिकारी संतों के बीच एक श्लोक कहना चाहूँगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये श्लोक के अनुसार जो 8 यहाँ के नायक हैं, ऐसी महिमा ये प्रयाग क्षेत्र की है। और दूसरी बात, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जब ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी का सर्जन किया, सृष्टि का, पूर्णाहुति में यहाँ प्रथम याग हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि प्रथमम यागः यत्र आयोजितः इति प्रयागः। तो सबसे पहले पृथ्वी पर यहाँ याग का प्रारंभ हुआ था। तो इस संदर्भ में 144 सालों के बाद और 12 सालों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम पर होने जा रहा है। तो आज सारे अखाड़ों के संतों का आगमन हो रहा है और संतों के लिए कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय दुह्वन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः। ऐसे सारे संत महात्मा लोग यहाँ बैठे अपनी साधना तपस्या में लीन है और सदाव्रत अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। तब ये कुंभ की महिमा जो हमारे भागवत में बताई गई है, उनके अनुसार मैं बोलना चाहूँगा कि जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन का प्रारंभ किया, तब 14 रत्ने निकले, उसमें अमृत कुंभ निकला। तो देवता लोग वो अमृत कुंभ लेने के लिए पीछे पड़े। तब दानवों ने जाके वो अमृत कुंभ लेकर नागराज वासुकी देव के वहाँ पाताल लोक में रख दिया। तो बाद में देवताओं ने दानवों के पक्ष उनके पक्ष में से गरुड़ जी को भेजे और वापिस वो अमृत कुंभ पाताल लोक से लेकर आए। तब जो 12 दिन का देवों और दानवों के बीच युद्ध चला, वो 12 दिन तक चला, जो हमारे मनुष्य की दृष्टि से 12 साल लगते हैं। तो जो अमृत कुंभ लेने के लिए 12 दिन का युद्ध चला, उसमें से जो अमृत 4 जगह पर उसके बूंद पड़े, वो 4 जगह थी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और ये प्रयाग। तो वो अमृत कुंभ की एक कथा है। तो ये तो एक हमारी जो भारतीय परंपरा है, दर्शन शास्त्र की परंपरा, उनके अनुसार हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की शैलियाँ बताई गई हैं। एक प्रतीकात्मक कथा है वार्ता के रूप में, और दूसरी है प्रश्नोत्तरी के रूप में, और तीसरी है तात्विक माने आध्यात्मिक। तो ये जो प्रतीकात्मक शैली है, उनकी आध्यात्मिक थीरी ये है, मेरी दृष्टि से गुरु महाराज की कृपा से जो मैं समझा हूँ, कि देव और दानव ये सद्गुण और दुर्गुण ये हमारे बीच है। और अमृत कुंभ का अर्थ है एक घड़ा। तो हमारा शरीर भी 24 तत्व का बना हुआ ये घड़ा है। उसके अंदर जो मूलाधार चक्र में एक अमृत कुंभ हमारा एनर्जिक पावर पड़ा है, वो हम बोलते हैं ना सरपंट पावर। उसके ध्यान के अनुसार उसको जब सहस्त्र द्वार तक हम पहुंचाते हैं, तब जाके वो अमृत की प्राप्ति। अमृत का अर्थ कोई ऐसा लिक्विड ऐसा नहीं है, सिर्फ लिक्विड नहीं है, लेकिन अमृत का अर्थ है न अमृतम इति अमृतम, जो शाश्वत है, इम्पेरिशेबल है। और गीता में कहा कृष्ण ने
कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अमृत तत्व दो ही है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। वो ये दो तत्व के सिवाय दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब पेरिशेबल है, मृत है। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की है कि अमृतस्य वै पुत्रः अमृतम अमृतम मृत्योर अमृतम गमय, ऐसी प्रार्थना की है। और हेराक्लितु को बार बार कहा करता था कि जिस नदी में आप एक बार उतरोगे दूसरी सेकंड में वो नदी में नहीं उतर सकते, इतना परिवर्तनशील जगत है। तो इस परिवर्तनशील जगत में इस नाशवंत शरीर के अंदर जो हमारा अमृत तत्व है, शाश्वत तत्व है, उनकी प्राप्ति के लिए हमारा एक कुंभ प्रयाग क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। तो मेरी दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि प्रयाग है वो एक आध्यात्मिक प्रयोग है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक मेला है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्राइड ऑफ सनातन। तो हमारा सनातन का गौरव, कभी कभी बोलते हैं ना लोग, निंदा करते हैं सनातन के विरोध खिलाफ, बोलते हैं कि साधु संत लोग तो कुछ करते नहीं, पराये के कपड़े पहनते हैं, पराये का खाना खाते हैं, पराये कोई जगत पर रहते हैं। लेकिन तुम आकर ये साधना करके दिखाओ, आज पूरी दुनिया में सनातन एक गौरव बन के बैठा है। और इसलिए सनातन धर्म का ये कुंभ मेला प्रयाग है। आज ऐसा माना जाता है और कहा है, सरकार ने भी कहा है कि इस कुंभ में करीबन 45 करोड़ लोग आएंगे। तो इतना एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, एक एनर्जी खड़ी होगी, एक पूरी दुनिया के लिए ये सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् और वसुदेव कुटुम्बकम, ऐसी विशाल भावना के साथ सनातन चल रहा है। ऐसे संत महात्मा आकर यहाँ अपनी साधना की ओरा, अपनी प्रतिभा, अपनी तपश्चर्या, उसका फल परोपकार के लिए, और एक ऐसा सनातन धर्म है जो ऐसा नारा लगाता है 2 बार दिन में कि विश्व का कल्याण हो। ऐसी बात कौन कह सकता है? ऐसी परोपकार करने वाले हमारे सब संतों का आशीर्वाद है कि पूरी दुनिया में आज देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच कश्मीर का मुद्दा आता है तो पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। तब जाके संतो इतनी साधना करेंगे, प्रेयर करेंगे कि पूरी दुनिया में शांति का स्थापन हो और पूरी दुनिया सुखी हो, स्वस्थ हो। ऐसी शुभकामना के साथ ओम नमो नारायणाय। बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है प्रयागराज में, जहां पर करोड़ों की गिनती में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, तो वही संत महात्मा भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, प्रयागराज।